मौसी को चमत्कार। एक दिन छपिया में भक्ति माता के घर उनकी बहन वसंताबाई और चंदनबाई आई हुई थी। वसंताबाई के साथ उनका पुत्र माणिकधर तथा चंदनबाई के साथ उनका पुत्र बस्ती भी था। उन्होंने आकर भक्ति माता से पूछा, घनश्याम घर में नहीं है? भक्ति माता ने कहा, फिरोजपुर गए हैं, अभी आ जाएंगे। धीरे धीरे संध्या का समय हो गया। घनश्याम तथा इच्छाराम अपने पिता के साथ घर वापस आए। दोनों मौसियों ने घनश्याम और इच्छाराम को बतासे दिए। उस दिन सायंकाल में भोजन करके सभी लोग सो गए। दूसरे दिन अत्यंत ही प्रातः काल में चंदा मौसी और वसंता मौसी चक्की में आटा पीसने लगी। चंदा मौसी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भोर का समय है, इसलिए प्रभाती को गाना चाहिए। यही सोचकर आटा पीसते हुए उन्होंने तुलसीदास रचित प्रभाती का गायन शुरू किया। चंदा मौसी ने पहली पंक्ति गाई, उठो लाल प्रभात भयो है। यह सुनकर बगल में ही पलंग पर लेटे हुए घनश्याम ने कहा, मौसी जी, मैं तो यहाँ जागता हूँ, मुझे उठने के लिए क्यों कहती हो? क्या काम है आपका? यह सुनकर दोनों मौसियों ने कहा, आपको कौन बुलाता है? हम तो भगवान को जगा रहे हैं। यह सुनकर बिस्तर में लेटे हुए घनश्याम ने हाथ लंबा करके चक्की पर रख दिया। दोनों मौसियाँ चक्की घुमाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह हिली तक नहीं। उसे देखकर घनश्याम ने कहा, मौसी, आप मुझे ही जगा रही थी। ऐसा कहिए, आप जिस भगवान को उठा रही है, उसी भगवान ने इस चक्की पर हाथ रखा है। यह सुनकर दोनों मौसी चक्की पर से घनश्याम का हाथ हटाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु हाथ हिला तक नहीं। इतने में भक्ति माता दीपक लेकर कमरे में प्रविष्ट हुई। दोनों मौसियों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा, घनश्याम से कहिए कि वे चक्की पर से हाथ हटा ले, हमसे तो उनका हाथ हिलता तक नहीं। यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, घनश्याम, हाथ हटा लो। माता की आज्ञा सुनकर घनश्याम ने कहा, माँ, आप दोनों मौसी जी से पूछकर देखिए कि वे किसको जगा रही हैं। घनश्याम की शिकायत सुनकर वसंता मौसी ने बीच में ही कहा, अरे भाई, तुम्हें ही जगा रहे हैं, बस अब पीसने दो। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, यदि पहले ही यह सत्य कही होती तो यह चक्की रुकती नहीं और आटा पीसने में भी विलंब न होता। घनश्याम की बात सुनकर दोनों मौसियों ने कहा, आप ही भगवान हैं, आपका चमत्कार हमें आज मालूम हुआ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इतना कहकर दोनों मौसियाँ घनश्याम के पांव लगी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।